टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन पास ही बैठा था। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, 4457। सॉरी, रॉन्ग नंबर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। ये किताब वो तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। इसलिए नहीं कि इसमें कोई खास बात थी। दफ्तर में जो वीरान पड़ा था, एक सिर्फ यही किताब थी जिसके आखिरी पन्ने कीड़े खा गए थे। एक हफ्ते से दफ्तर मनमोहन के कब्जे में था, क्योंकि इसका मालिक, जो कि उसका दोस्त था, कुछ रुपए कर्ज लेने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। मनमोहन के पास चूंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए फुटपाथ से कुछ दिनों के लिए वो इस दफ्तर में आ गया था। और इस एक हफ्ते में वो दफ्तर की इकलौती किताब तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। दफ्तर में वो अकेला पड़ा रहता। नौकरी से उसे नफरत थी। अगर वो चाहता तो किसी भी फिल्म कंपनी में बतौर फिल्म डायरेक्टर बन सकता था, मगर वो गुलामी नहीं चाहता था। निहायत ही भरोसेमंद और शांत किस्म का इंसान था, इसलिए दोस्त यार उसके रोजाना के खर्चे का बंदोबस्त कर देते थे। ये खर्चे बहुत ही कम थे। सुबह को चाय की प्याली और 2 टोस्ट, दोपहर को 2 फुलके और थोड़ा सा सालन, सारे दिन में 1 पैकेट सिगरेट और बस। मनमोहन का कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। बेहद खामोशी पसंद था, अपनी धुन में रहता था। इसके बारे में उसके दोस्त और तो कुछ नहीं, लेकिन इतना जानते थे कि वो बचपन से ही घर छोड़ के निकल आया था और एक मुद्दत से बंबई के फुटपाथों पर आबाद था। जिंदगी में सिर्फ उसको एक चीज की हसरत थी, औरत की मोहब्बत की। अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई ना, तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त इससे कहते, तुम काम फिर भी न करोगे। मनमोहन जवाब में कहता, काम? मैं काम करने वालों का रोल मॉडल बन जाऊंगा। दोस्तों ने सलाह दी, तो शुरू कर दो किसी से इश्क। अरे नहीं, मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो। दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा था। मनमोहन ने सामने दीवार पर क्लॉक की तरफ देखा। टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, 44457। 4457। जी हाँ। आप कौन हैं? मैं मनमोहन। फरमाइए। फरमाइए, किससे बात करना चाहती हैं आप? जी, आपसे। मुझसे? जी हाँ, आपसे। क्या आपको कोई एतराज है? जी नहीं। आपने अपना नाम मदन मोहन बताया था। जी नहीं, मनमोहन। मनमोहन? जी कहिए, आप बात करना चाहती थी मुझसे? जी हाँ। तो कीजिए ना। समझ में नहीं आता, क्या बात करूं? आप ही शुरू कीजिए ना कोई बात। बहुत बेहतर। भाई, नाम तो मैं आपको अपना पहले ही बता चुका हूँ। फिलहाल ये दफ्तर ही मेरा ठिकाना है। पहले फुटपाथ पर सोता था और पिछले 1 हफ्ते से इस दफ्तर की इस बड़ी सी मेज पर सोता हूँ। फुटपाथ पर आप बिस्तरा लगाकर सोते थे? इससे पहले कि मैं आपसे आगे बात करूं, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फुटपाथों पर सोते हुए मुझे एक जमाना हो गया है। ये दफ्तर तकरीबन 1 हफ्ते से मेरे कब्जे में है। आजकल ऐश कर रहा हूँ। ऐश कैसे? एक किताब मिल गई थी यहाँ पर।
आखिरी पन्ना गुम है, लेकिन मैं इसे 20 मर्तबा पढ़ चुका हूँ। जिस दिन पूरी किताब हाथ लगेगी तब मालूम होगा कि हीरो हीरोइन के इश्क का अंजाम क्या हुआ। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। जी बस आपकी जर्रा नवाजी है। आपका शगल क्या है? शगल? मेरा मतलब है आप करते क्या हैं? क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं। एक बेकार इंसान क्या कर सकता है? सारा दिन आवारागर्दी करता हूँ, रात को सो जाता हूँ। और ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? ठहरिए, बात दरअसल ये है कि मैंने आज तक कभी इस पर गौर नहीं किया। अब आपने पूछा है तो अपने आप से पूछ रहा हूँ कि ये जिंदगी मुझे अच्छी लगती है या नहीं। कोई जवाब मिला? जी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिंदगी मुझे अच्छी लगती ही होगी।